तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी व्हाट इक्विलिब्रियम। ओके, अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्विलिब्रियम में रहता है तो उसका जो एक्सटर्नल फोर्स जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगा इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी भी जीरो रहेगा। इसका मतलब आपका वेलोसिटी क्या रहने वाला है, इधर कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, अब इक्विलिब्रियम दो टाइप्स के हैं। एक जो इक्विलिब्रियम है दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, और दूसरा जो इक्विलिब्रियम है ये क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ओके, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आपका जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा ये रहेगा रेस्ट पे। डायनामिक इक्विलिब्रियम में आपका ऑब्जेक्ट क्या होते रहेगा, मूव होते रहेगा, लेकिन उसका जो भी वेलोसिटी रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया है कि यहाँ पे क्या है, एक मास कनेक्टेड है, लेकिन ये क्या है, रेस्ट पे है। ओके, तो अब इसके लिए सबसे फर्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले इसका मास कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे के तरफ। सरफेस इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, उसको पुश करने का ट्राई करेगा ऊपर के तरफ। ओके, तो ये हो गया सबसे फर्स्ट एग्जांपल। तो अगर यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना है, ऑफ कोर्स कोई फोर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, सब वर्टिकल में है। तो आप न्यूटन्स लॉ लगाओगे वर्टिकल डायरेक्शन में, एन माइनस एम जी, कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इक्वल टू क्या होएगा, जीरो। एन इक्वल टू क्या होएगा, एम जी होएगा। लेट से हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तीन बॉडीज। लेट से यहाँ पे M3 है, इसके ऊपर एक M2 है, इसके ऊपर एक M1 है। आपको कैलकुलेट करना है हर एक बॉडी का क्या, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल रिएक्शन। तो जैसे मैंने बताया था, जब तीन डिफरेंट बॉडीज रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक बॉडी को सेपरेट कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे M1। अब M1 का जो भी वेट है कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे एक्ट करेगा, M1G। इसको कौन पुश करेगा ऊपर के तरफ, सेकेंड ब्लॉक का सरफेस ऊपर के तरफ पुश करेगा। तो यहाँ पे हम लोग उसको क्या लेते हैं, N1 लेते हैं। चलो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे M2 के लिए। ओके, अब M2 का ऑफकोर्स वेट कहाँ पे एक्ट करने वाला है, नीचे एक्ट करेगा, तो यहाँ पे M2G आएगा। दूसरा चीज क्या होएगा, ऊपर के ब्लॉक के सरफेस या कांटेक्ट है, तो इसको ऊपर का ब्लॉक क्या करेगा, नीचे के तरफ पुश करेगा। चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग N2 लेते हैं सेकेंड ब्लॉक के लिए। फर्स्ट ब्लॉक इसको नीचे पुश करेगा N1 के साथ, और नीचे वाला जो ब्लॉक है ये इसको पुश करेगा ऊपर के तरफ एक फोर्स N3 के साथ। चलो ये हो गया सेकेंड बॉडी के लिए। अब आते हैं थर्ड बॉडी के लिए, दैट इज M3 के लिए। M3 के लिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले इसका जो भी वेट है कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे एक्ट करेगा। फिर क्या करेगा, ऊपर वाला जो M2 है ये इसको नीचे पुश करेगा एक नॉर्मल रिएक्शन N2 के साथ। उसके बाद और क्या होएगा, नीचे का जो सरफेस है ग्राउंड, ये इसको पुश करेगा ऊपर N के साथ। अब आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे जो भी फोर्सेस है सब किसमें है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो न्यूटन्स लॉ लगा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका N2 माइनस M1G, कोई फोर्स नहीं तो इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। N2 इक्वल टू क्या रहेगा, M1G रहेगा। वैसे यहाँ पे आप वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करोगे, N3 माइनस M2G प्लस N1। ठीक है, N1 भी कहाँ पे, नीचे, इसलिए यहाँ पे माइनस N1 आएगा इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चीज, ये जो बॉडी है यहाँ पे जितना N2 नॉर्मल रिएक्शन देगा उतना ही ये क्या करेगा, फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे भी ये क्या रहेगा, N2 ही रहेगा, और वो कहाँ पे रहेगा, नीचे के तरफ। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे N3 इक्वल टू ये क्या होएगा, M2G प्लस यहाँ पे क्या होएगा, N2 होएगा।
विच इज इक्वल टू m2 प्लस m1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा g। अब नेक्स्ट थर्ड बॉडी पे हम लोग का जमीन फोर्स अप्लाई कर रहा है। जितना इसने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया उतना ही m2 m3 पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा n3 आएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा n माइनस m3g माइनस n3 इक्वल टू क्या होएगा 0। n इक्वल टू रहेगा यहाँ पे m3 प्लस m2 प्लस m1 इंटू क्या होएगा यहाँ पे जी, क्योंकि n3 का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था m2 प्लस m1 इंटू जी। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम इधर समझना है तो यहाँ पे अगर ये n2 लगाएगा तो ये भी इस पे क्या लगाएगा n2। अगर ये इस पे n3 लगा रहा है तो ये इस पे क्या करेगा n3 अप्लाई करेगा, तो जमीन इस पे क्या करेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक स्फेरिकल बॉल है एंड ये क्या है यहाँ से एक परपेंडिकुलर सरफेस के साथ है इसके साथ कांटेक्ट में। ओके अब यहाँ पे सबसे पहले चीज ये इधर एंगल बना रहा है थीटा, इसका मास दिया है m। इसका सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसका जो भी मास एक्ट करेगा वो नीचे एक्ट करने वाला है सबसे पहले। ये सरफेस की वजह से ये इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा इस तरफ, तो यहाँ पे रहेगा n1। ये सेकेंड सरफेस इसको लेफ्ट की तरफ पुश करेगा तो यहाँ पे रहेगा n2। ओके अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको किसको रिजोल्व करना है, तो सबसे पहले आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे n1 ही है जो xy एक्सिस पे नहीं है। तो आपको पता रहना चाहिए n1 क्या करेगा एक एंगल थीटा बनाएगा विद द वर्टिकल। तो यहाँ पे क्या रहेगा इट विल बी n1 cos थीटा रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा n1 sin थीटा रहेगा, जिसके एंगल बनाता है वही कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो n1 cos थीटा ऊपर है, mg कहाँ पे नीचे, इसलिए मैंने साइन 0 नेगेटिव डाला है। और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये इक्वल टू 0 आएगा। n1 cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा mg आएगा, n1 इक्वल टू आएगा mg अपॉन cos थीटा आएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल के लिए अप्लाई करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में आप देख सकते हो n1 sin थीटा राइट में है इसीलिए मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, n2 कहाँ पे लेफ्ट में इसीलिए मैं इसको नेगेटिव लेता हूँ और ये इक्वल टू क्या होएगा 0। मुझे n2 ढूंढना है, n1 का वैल्यू क्या था इट इज mg cos थीटा अपॉन क्या है sin थीटा है। तो mg sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या रहेगा tan थीटा रहेगा और ये इक्वल टू क्या रहेगा हमारा। अब इसको एक और एक मेथड है सॉल्व करने का जो क्या है साइन रूल का एप्लीकेशन है। इसको आप बोल सकते हो लामीज थ्योरम बोलते हो। ओके अब ये लामीज थ्योरम है क्या, तो आप इसको सिंपली ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे सपोज ये क्या है तीन फोर्स है, एक mg इस तरफ एक एक्ट कर रहा है n2 एंड इस तरफ एक एक्ट कर रहा है n1। ओके अब लामीज थ्योरम आप कैसे यूज कर सकते हो, तो बहुत सिंपल है। ये n2 के ऑपोजिट साइड में कौन सा एंगल है, ऑफकोर्स ये पूरा एंगल है। ओके और ये इक्वल टू क्या रहेगा, तो हम लोग जरा सोचते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले चीज आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन क्या बनाएगा एक एंगल थीटा बनाएगा यहाँ पे। ओके और यहाँ पे ये एंगल कितना रहेगा ऑफकोर्स 90 रहेगा, ये भी एंगल कितना रहने वाला है 90। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जरा अभी लॉजिक अप्लाई करेंगे। अब n2 के ऑपोजिट में, तो आप नोटिस कर सकते हो n2 के ऑपोजिट में ये पूरा एंगल है और आपको क्लियरली दिख रहा है सिर्फ इतना एंगल चाहिए। ये जो पूरा एंगल रहेगा ये कितना रहेगा इट विल बी 180। अब आपको सिर्फ ये इतना रीजन का एंगल चाहिए, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 180 से आप ये थीटा एंगल को क्या करोगे सबट्रैक्ट करोगे। तो इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ 180 माइनस क्या आएगा थीटा आएगा इक्वल टू, वैसे n1 का ऑपोजिट
N1 के ऑपोजिट में यहाँ पे आप देख सकते हो N1 के ऑपोजिट में क्या है, इट इज 90 डिग्री, तो ये क्या आएगा, इट विल बी N1 अपॉन साइन ऑफ 90 डिग्री। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो mg, mg कहाँ पे है, नीचे है। mg के ऑपोजिट में आप नोटिस कर सकते हो ये पूरा एंगल आएगा, और ये पूरा एंगल किसका बना हुआ है, ये पूरा एंगल बना हुआ है 90 प्लस थीटा का। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जरा लॉजिक अप्लाई करेंगे। अब लॉजिक क्या है, तो सबसे पहली चीज साइन ऑफ 180, तो सबसे पहली चीज आप क्या बनाओ, इसके लिए एक रफ डायग्राम बना लो। 180 मतलब यहाँ पे आएगा, माइनस थीटा, इसका मतलब आप कैसे घूम रहे हो, क्लॉकवाइज घूम रहे हो, मतलब एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे आपका जो भी आंसर आएगा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पर N2 रहेगा। 180 को आप कैसे लिख सकते हो, 90 इंटू 2 लिख सकते हो। 2 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री करने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे बस क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे N1 है, साइन ऑफ 90 कितना है, 1 है, यहाँ पे क्या आएगा, mg आएगा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 मतलब ये कहाँ पे, इधर आएगा, प्लस थीटा का मतलब है आप किधर जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, मतलब वापस ही सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 90 को आप कैसे लिख सकते हो, 90 इंटू 1 लिख सकते हो। 1 मतलब क्या है, एक ऑड नंबर है, मतलब वो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी कॉस थीटा। अब नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है, N1 और N2 ढूंढना है, तो आप N1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, mg अपॉन कॉस थीटा आएगा। वैसे N2 अपॉन साइन थीटा, ये इक्वल टू क्या रहेगा, mg अपॉन कॉस थीटा आएगा, तो N2 इक्वल टू क्या रहेगा, mg tan थीटा रहेगा। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, सॉल्व करते हो बहुत सिंपल हो जाता है। चलो एक और एक एग्जांपल करेंगे, दैट इज यहाँ पे आपको दिया गया, दो सरफेसेस दिया गया है और इसके ऊपर एक बॉल रखो। ओके, यहाँ पे ये एक एंगल बना रहा है, यहाँ पे लेट्स से बीटा एंगल बना रहा है, एंड ये यहाँ पे एंगल अल्फा बना रहा है। अब ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आप लामिस थ्योरम से कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। सबसे पहले चीज, यहाँ पे नीचे क्या आएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे mg आएगा। फर्स्ट सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, इस तरफ पुश करेगा इसको, तो यहाँ पे दिस विल बी व्हाट, ये यहाँ पे रहेगा N1। सेकेंड सरफेस इसको इस तरफ पुश करेगा, यहाँ पे इसका वैल्यू रहेगा N2। ओके, अब इंडिविजुअल एंगल के बारे में सोचते हैं। अब N1 यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, तो ऑफकोर्स वर्टिकल के साथ ही अल्फा एंगल बनाएगा। वैसे बीटा नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा, वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल, सॉरी बीटा एंगल बनाएगा। अब यहाँ पे सबसे नेक्स्ट चीज आप लामिस थ्योरम यूज कर सकते हो, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या आएगा, यहाँ पे रहेगा mg अपॉन, सबसे पहले mg के ऑपोजिट में क्या है, तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा आएगा। वैसे यहाँ पे ये एंगल कितना रहेगा, ऑफकोर्स 90 रहेगा, और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना रहेगा, अगर आपको ये कैलकुलेट करना रहेगा तो आप चाहिए तो इसको कैसे कर सकते हो, ये कितना रहेगा, अगर ये अल्फा रहेगा तो ये कितना रहेगा, 90 माइनस अल्फा रहेगा। क्लियर है, क्योंकि देखो ये पूरा कितना है, दिस एंटायर एंगल इज 90 डिग्री, इसमें से आप अल्फा डिग्री को माइनस करोगे तो सिर्फ इतना पार्ट आएगा। वैसे ही सेम ये वाला जो एंगल रहेगा ये भी 90 रहेगा, सेम इतना एंगल चाहिए, तो ये कितना रहेगा, 90 माइनस बीटा रहेगा। तो हम लोग चलो यहाँ पे भी अप्लाई करते, तो N2 के ऑपोजिट में क्या है, इट इज साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा। N1 के ऑपोजिट में क्या है, इट इज साइन ऑफ 90, एक सेकंड है यहाँ पे जस्ट थोड़ा गलती हो गया, तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको साइन ऑफ 90 माइनस 90, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस अल्फा आएगा। यहाँ पे आप साइन 90
-90 और यहाँ पे सॉरी प्लस अल्फा आएगा, सॉरी 90 माइनस अल्फा रहेगा, यहाँ पे 90 माइनस बीटा। ओके, अब इसको कैसे लिख सकते हो, mg अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा आएगा, इक्वल टू यहाँ पे रहेगा n2। अभी ब्रैकेट्स को जरा ओपन करते, तो ये होएगा 90 माइनस 90 होएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा, प्लस अल्फा होएगा, इक्वल टू यहाँ पे n1 साइन ऑफ 90 माइनस 90 होएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा, प्लस बीटा होएगा। ठीक है, वापस एक्सप्लेन करते हो, इतना जरा मैं वापस समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ये एंगल कितना है, अल्फा, तो ये एंगल कितना रहेगा, ये रहेगा 90 माइनस अल्फा रहेगा। इसको हमें किसके साथ जोड़ना था, ये 90 डिग्री के साथ जोड़ना था। तो यहाँ पे क्या होएगा, 90 और 90, ये कितना आएगा, दिस विल बी 90, यहाँ पे रहने वाला है, इट विल बी 90 प्लस 90 माइनस अल्फा होएगा। तो जस्ट यहाँ पे ध्यान देना, ये प्लस होएगा, यहाँ पे इस तरफ भी ये प्लस रहेगा, तो ये जरा करेक्शन कर लेना। ओके, तो ये 90 प्लस 90 और ये प्लस इंटू माइनस क्या होएगा, माइनस अल्फा होगा। वैसे यहाँ पे ये भी क्या होएगा, 90, यहाँ पे भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और यहाँ पे माइनस बीटा रहेगा। ओके, ये हो गया mg अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे रहेगा n2 साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा, यहाँ पे रहेगा n1 अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस क्या रहेगा, बीटा। ओके, अब नेक्स्ट साइन ऑफ 180। अब साइन ऑफ 180 मतलब क्या है, ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, यहाँ पे माइनस अल्फा का मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा ये क्या आने वाला है, पॉजिटिव आंसर आएगा। ओके, 180 को आप कैसे लिख सकते हो, 90 इंटू 2 लिख सकते हो, 2 इवन नंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी साइन ऑफ अल्फा आएगा, अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, n2। सेम इधर भी वही सेम चीज होएगा, अब ट्राई भी कर सकते हो, ये भी क्या आएगा, साइन ऑफ बीटा आएगा, और ये क्या आएगा, mg अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। आपको n2 ढूंढना है, तो n2 इक्वल टू क्या रहेगा, mg साइन ऑफ अल्फा अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा रहेगा। n1 इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा mg अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, साइन ऑफ। ओके, तो जस्ट इसमें सिर्फ है ना, वो एंगल्स पे आपको बस ध्यान देना है। तो ये एंगल्स का बस आप चाहे तो इसको सेपरेटली आप बना के भी कर सकते हो, सॉल्व करते हो आसान होएगा, डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब सॉल्व करोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सब यूज करके फिर आंसर आएगा आपका फाइनल। तो ये मेथड आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करने से आपको अवॉइड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट सम दिया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इस तरफ एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इस तरफ एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और यहाँ पे 10 दिया गया। ओके, ये एक एंगल बना रहा है कितना, 37 डिग्री, ये एक एंगल बना रहा है कितना, 53 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप लामीज थ्योरम से कैसे करोगे। सबसे पहले 3 डिफरेंट स्ट्रिंग्स है, तो इन सबका हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन फाइंड आउट करना है, क्या है करके। ओके, अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करो, इसको सेपरेटली सॉल्व करो। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये 10 kg, ऑफकोर्स इस पे 10 g फोर्स नीचे एक्ट करेगा। टेंशन कहाँ पे एक्ट करेगा, ऊपर, तो हम लोग इसको स्ट्रिंग 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे, और इसको क्या लेंगे, 3। तो यहाँ पे T1 10 g कहाँ पे जा रहा है, नीचे, कोई फोर्स नहीं है तो इक्वल टू 0। T1 इक्वल टू क्या रहेगा, 10 इंटू जी रहने वाला है। चलो, ये हो गया।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, अब आप क्या कर सकते हो, लामीस थ्योरम कौन से पॉइंट पे, ये पॉइंट पे अप्लाई करो। क्या नोटिस कर रहे हो, ये टेंशन इसको इस तरफ पुल करेगा तो यहाँ पे रहेगा T2, ये टेंशन इसको इस तरफ पुल करेगा तो यहाँ पे रहेगा T3, ये टेंशन इसको इस तरफ पुल करेगा तो यहाँ पे रहेगा T1। ओके, अब हम लोग एक एक करके एंगल चेक करेंगे। ऑफ कोर्स अगर ये एंगल 53 है तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल से ये भी कितना आएगा, ये एंगल भी आएगा 53। सेम गोज ओवर हियर, अगर ये 37 रहेगा तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 37 डिग्री बनेगा, तो ये भी कितना हो गया, 37 डिग्री हो गया। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग लामीस थ्योरम यूज करेंगे। ओके, तो T1 के ऑपोजिट में क्या है, देखो ये जो पूरा एंगल रहेगा ये कितना रहने वाला, 180 रहेगा। 180 से अगर आप 53 कम करोगे तो कितना आएगा, 127 आएगा। 127 से 30 सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल रहेगा ये कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि लीनियर पेयर का एंगल 180 डिग्री रहता है करके। तो T1 के नीचे क्या आएगा, साइन ऑफ 90 आएगा, इक्वल टू, वैसे ही T3 के ऑपोजिट में जो एंगल है वो क्या आएगा, इट विल बी साइन ऑफ 90 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, प्लस 37 आएगा, इक्वल टू T2। अब T2 के ऑपोजिट में क्या रहेगा, साइन ऑफ 90 प्लस यहाँ पे कितना रहेगा, 53 रहेगा। ओके, साइन ऑफ 90 तो आपको पता है कितना रहने वाला है, 1 रहेगा। T3, ओके, साइन ऑफ 127, तो सबसे पहले चीज 90 डिग्री कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आएगा। प्लस 37 है मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, मतलब ये किधर, तो यहाँ पे आएगा। ये क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, इसका नीचे का साइन क्या आया, पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 90 इंटू 1 है, 1 ऑड नंबर है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ऑफ 37 होगा ये। नेक्स्ट T2, यहाँ पे ऑफकोर्स T2 आएगा। साइन ऑफ 90 प्लस 53 है, तो साइन ऑफ 90 प्लस 53 ये भी सेम कितना होएगा, कॉस ऑफ 53 रहेगा। T1 का वैल्यू हमें पता है 10 इंटू जी, विच इज कितना, 100 है, तो यहाँ पे 100 डालोगे। कॉस ऑफ 37, कॉस ऑफ 37 क्या रहता है, 4/5, और ये क्या रहेगा, T3 के बराबर रहेगा। तो T3 इक्वल टू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 80 न्यूटन। नेक्स्ट आता है T2, तो T2 इक्वल टू क्या रहेगा, 100 इंटू कॉस ऑफ 53, विच इज 3/5, ये और ये कैंसिल। T2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 60 न्यूटन आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, एक इंक्लाइंड सरफेस दिया है। ओके, अब सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या दिया है, M दिया है, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ओके, और ये एक एंगल थीटा पे है। ओके, अब यहाँ पे आप चाहिए तो मैं आपको दोनों मेथड सिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना मेथड 1, जो नॉर्मल जो रिजॉल्व करने वाला मेथड है, उससे करेंगे। ओके, सबसे पहले आप एक पॉइंट बनाओगे, कौन से फोर्सेस है उसको बनाओ। तो mg कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे। नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा इस तरफ, ऑफ कोर्स ये एक एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ थीटा, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, n cos थीटा रहेगा, और यहाँ पे ये क्या रहेगा, n sin थीटा रहेगा। टेंशन, ओके, अब यहाँ पे ये दोनों ऑल्टरनेट सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। इसका मतलब टेंशन इस तरफ T रहेगा, यहाँ पे ये एंगल बनाएगा T cos थीटा, और ये n cos थीटा के साइड में क्या बनाएगा, T sin थीटा बनाएगा। अब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए। तो सबसे पहली चीज हम लोग वर्टिकल के लिए अप्लाई करेंगे। तो वर्टिकल के लिए आप देख सकते हो n cos थीटा ऊपर जा रहा है, T sin थीटा ऊपर जा रहा है, mg कहाँ पे, नीचे, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इक्वल टू क्या आएगा, 0। हॉरिजॉन्टल में आप देख सकते हो T cos थीटा राइट में है, तो इसको मैंने पॉजिटिव लिया। n sin थीटा कहाँ पे, लेफ्ट में, तो इसको मैंने क्या लिया, नेगेटिव, और ये इक्वल टू क्या रहेगा, 0। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, n sin थीटा को दूसरी साइड लेके जाओ, यहाँ पे क्या रहेगा, T cos थीटा रहेगा, तो T इक्वल टू क्या रहेगा, n
tan थीटा रहेगा। ओके, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आपको सपोज लेट से n ढूंढना है, तो आप क्या कर सकते हो इक्वेशन से, n cos थीटा को यहीं पे रहने दो, mg दूसरी साइड गया तो माइनस mg, दूसरी साइड प्लस mg होएगा, प्लस t sin थीटा दूसरी साइड गया तो माइनस t sin थीटा होएगा, लेकिन t के बदले आप लिखोगे n tan थीटा इंटू क्या होएगा, sin थीटा होगा। ओके, अब आप क्या करो, इसको दूसरी साइड लेके जाओ, तो n cos थीटा माइनस यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस इधर गया तो प्लस n tan थीटा इंटू यहाँ पे क्या रहेगा, sin थीटा रहेगा, इक्वल टू mg। n दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी cos थीटा प्लस tan थीटा इंटू क्या आएगा, sin थीटा, इक्वल टू क्या आएगा, mg। तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, n। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, cos थीटा प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, sin थीटा अपॉन क्या आएगा, cos थीटा। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पे cos से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, mg n। ऑफकोर्स ये कितना आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होएगा, नीचे क्या होएगा, cos थीटा होएगा, इक्वल टू क्या होगा, mg होगा, तो n इक्वल टू क्या होएगा, mg। तो इससे भी आप निकाल सकते हो, नहीं तो एज यूजुअल लामिस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। तो लामिस थ्योरम के लिए यहाँ पे तीन ही फोर्स है, एक है mg जो नीचे एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, टेंशन जो इस तरफ एक्ट कर रहा है। ओके, अब ये ऑफकोर्स यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है, ये यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके एंगल निकालेंगे। ओके, सबसे पहले चीज mg। ओके, अब mg के ऑपोजिट में क्या एंगल रहेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज आप एंगल को कैसे निकाल सकते हो, आपको बस कितना चाहिए, बस इधर से लेके इधर तक का एंगल चाहिए, इतना। ओके, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। सबसे पहली चीज, ये पूरा एंगल कितना है, दिस होल एंगल इज 180। तो यहाँ पे ये पूरा एंगल कितना आएगा, 180। इसमें से एक चीज तो मुझे मालूम है कि मुझे थीटा सबट्रैक्ट करना है, दूसरा मुझे ये एंगल को सबट्रैक्ट करना है। तो ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना रहेगा, ऑफकोर्स ये रहेगा 90 माइनस थीटा रहेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस 90 प्लस थीटा। ठीक है, वापस रिपीट करता हूं, सबसे पहले चीज यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 से सबसे पहले थीटा को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे 90 माइनस थीटा को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा चाहे तो माइनस 90, एक सेकंड इसको जरा वापस लिखता हूँ, 180 से मैंने थीटा सबट्रैक्ट किया और इससे मुझे और एक सबट्रैक्ट करना है, दैट इज 90 माइनस थीटा को सबट्रैक्ट करना है। ओके, तो ये इक्वल टू क्या होएगा, 180 माइनस थीटा माइनस 90 प्लस थीटा होएगा। तो ये थीटा और ये थीटा कैंसिल, 180 माइनस 90 कितना होएगा, सिर्फ 90 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना रहने वाला है, तो ये पूरा एंगल रहेगा 90 डिग्री। आप लॉजिक के साथ भी इसको लगा सकते थे अपना दिमाग, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन के बीच में क्लियरली आपको दिख रहा है एंगल कितना है, 90 डिग्री। आइदर आप कैलकुलेशन से भी अपना दिमाग लगा सकते हो या फिर लॉजिकली भी सोच सकते हो कि इनके बीच का जो भी एंगल रहेगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 90 डिग्री। चलो, ये हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट, यहाँ पे हमें पता है ये एंगल कितना है, थीटा। ऑफ कोर्स ये जो पूरा एंगल है लीनियर पेयर बन के 180 रहेगा, तो हमें बस इतना एंगल चाहिए। तो ये एंगल मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 180 से थीटा को सबट्रैक्ट कर दो, तो हमें वो एंगल भी मिल गया। सेम आप लेफ्ट साइड में भी कर सकते हो, ये एंगल कितना है, थीटा। ओके, आपको बस कितना एंगल चाहिए यहाँ पे, इधर से लेके इधर तक चाहिए। ये तो 90 हो गया, इसको बस आप थीटा ऐड कर दो, हो गया, आपको तीनों एंगल मिल गए। तो mg का जो ऑपोजिट रहेगा, mg के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो mg के ऑपोजिट साइन ऑफ 90 आएगा, इक्वल टू यहाँ पे टेंशन, टेंशन के ऑपोजिट में जो एंगल है ये पूरा एंगल आएगा, विच इज व्हाट, यहाँ पे आएगा
साइन ऑफ 180 माइनस थीटा आएगा। वैसे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन के ऑपोजिट में कौन सा एंगल आएगा? ये पूरा एंगल आएगा, और ये पूरा एंगल कितना रहेगा? इट विल बी n अपॉन, यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। तो ये क्या आएगा? mg आएगा। साइन ऑफ 91 है t, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। अब 180 मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे आएगा, थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव। 180 को 90 इंटू 2 लिख सकते हो। 2 एक इवन नंबर है, 2 इवन नंबर रहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा एज इट इज आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा n, 90 प्लस थीटा, 90 मतलब यहाँ पे आएगा, प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे भी क्या रहेगा? जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आने वाला है, उसका नो डाउट अबाउट इट। अब यहाँ पे क्या 90 इंटू 1 है, 90 इंटू 1 क्या? ऑड नंबर है, ऑड नंबर है मतलब यहाँ पे क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। तो सपोज लेट से आपको टेंशन ढूंढना है तो वो रहेगा mg साइन थीटा। लेट से आपको नॉर्मल रिएक्शन ढूंढना है तो वो क्या रहेगा? mg cos। ठीक है, तो दिमाग लगा के अगर करते तो ये आप डायरेक्टली लिख पाते। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको जस्ट सॉल्व करके बताया। अगर आपको एंगल एग्जैक्टली निकालने का रहेगा तो आप ये लॉजिक लगा के कर सकते हो। अगर आप दिमाग लगा के भी करते तो डायरेक्टली आप बता सकते थे कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है कितना रहेगा? 90 रहेगा करके। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया है कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे एक रोप कनेक्टेड है, इस तरफ एक रोप कनेक्टेड है, फिर इधर से एक रोप कनेक्टेड है इसको, और यहाँ पे एक मास अटैच्ड है 20 का, और यहाँ पे और एक रोप है। ओके, आपको हर एक रोप का टेंशन निकालना है। 1 2 3 4 एंड यहाँ पे लेट से 5 है। ये यहाँ पे एंगल बना रहा है कितना? 53 डिग्री का। ये यहाँ पे एंगल बना रहा है लेट से 37 डिग्री का। ओके, अब आपको क्या करना है? इंडिविजुअली एक एक करके हर एक का वैल्यू निकालते रहना। ओके, अब आप कैसे इसको निकाल सकते हो? बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे मास अटैच्ड है तो आप क्या करो? T1 ढूंढो। अब T1 यहाँ पे क्या रहेगा? ऑफकोर्स mg कहाँ पे एक्ट कर रहा है? नीचे, तो 20g कहाँ पे रहेगा? नीचे, और इक्वल टू क्या रहेगा? 0। T1 इक्वल टू क्या रहेगा? -20 दिशा हो गया तो क्या होगा? +20g होगा। चलो, ये हो गया सबसे पहले वाला चीज। ओके, अब आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे लामिस थ्योरम अप्लाई करो। चलो, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको क्या करेगा? स्ट्रिंग नीचे की तरफ पुल करेगा टेंशन T1 से, यहाँ पे रहेगा इसको स्ट्रिंग पुल करेगा टेंशन T2 से, और यहाँ पे स्ट्रिंग पुल करेगा टेंशन T3 से। ऑफकोर्स इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पे जो एंगल रहेगा ये कितना है? 37 है। तो 90 से 37 कम किया तो ये कितना आएगा? 53 डिग्री आएगा, और ये कितना आएगा? 90 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे ऑफकोर्स ये कितना रहेगा? 90 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट T2 के ऑपोजिट में, तो T2 के ऑपोजिट में क्या है? 90 प्लस 53 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन ऑफ 90 प्लस 53 आएगा, इक्वल टू T1 के ऑपोजिट में क्या है? तो T1 के ऑपोजिट में यहाँ पे इट इज साइन ऑफ 90 प्लस 37। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे T1 के ऑपोजिट में ये पूरा एंगल है, T2 के ऑपोजिट में ये पूरा एंगल है, T3 के ऑपोजिट में क्या है? साइन ऑफ 90 है। यहाँ पे क्या आएगा? T3 साइन ऑफ 90। ओके, 90 का मतलब क्या है? ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। प्लस 53 का मतलब क्या है? कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, साइन पॉजिटिव रहेगा। ऑफकोर्स ये 90 इंटू 1 है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा कॉस ऑफ 53 अपॉन क्या आएगा? T2 इक्वल टू यहाँ पे T1 आएगा, साइन ऑफ 90 प्लस 37 है। सेम लॉजिक अप्लाई करके यहाँ पे भी क्या आएगा? कॉस ऑफ 37 आएगा। T3 आपको ढूंढना है, साइन 90 कितना है? 1। अब T1 का वैल्यू कितना दिया? 20g। 20g का मतलब कितना रहेगा? 200 रहेगा। कॉस ऑफ 37 रहेगा 4/5। ये इक्वल टू क्या रहेगा? T3 के बराबर रहेगा।
4/5 को ऊपर लेके जाओ तो ये क्या बन जाएगा, 5/4 बन जाएगा। तो T3 का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, वी आर गेटिंग इट एज 250 न्यूटन। नेक्स्ट आप वैसे क्या कर सकते हो, T2 ढूंढ सकते हो। T2 ढूंढना है तो ये क्या रहेगा, T1 अपॉन क्या रहेगा, cos 37 इंटू क्या रहेगा, cos ऑफ 53। T1 कितना है, तो T1 हमें मिला था 200, cos ऑफ 37, तो cos ऑफ 37 क्या है, 4/5, cos ऑफ 53 क्या है, 3/5। 5 और ये 5 कैंसिल, ये और ये कितना हो गया, 50। तो इसका T2 का वैल्यू आ रहा है 150 न्यूटन। अब हम लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब इस तरह नोटिस कर सकते हो, ये T3 इसको इस तरफ पुल कर रहा है, T4 इसको इस तरफ पुल कर रहा है, और यहाँ पे T5 इसको इस तरफ पुल कर रहा है। ओके, तो सबसे पहली चीज हम लोग इंडिविजुअल एक एक करके एंगल निकालेंगे। अगर ये 37 है मतलब ये भी कितना रहेगा, 37 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज ये एंगल इज 37। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे ये तो 90 डिग्री है, नो डाउट अबाउट इट। ये 53 डिग्री है, मतलब ये कितना रहेगा, 37 रहेगा। ये कितना रहेगा, 90 रहेगा। अगर ये 37 है तो ये कितना रहेगा, दिस विल बी 53। ओके, अब हम एक एक करके एक एक इंडिविजुअल फोर्स का एंगल ढूंढेंगे। तो T5 का ऑपोजिट में, तो T5 के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज कितना, 53 डिग्री। वैसे नेक्स्ट T3, अब T3 के ऑपोजिट में कौन सा एंगल आएगा, ये पूरा एंगल आएगा। इसको मैं क्या करता हूं, ब्लू कलर के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूं, ये पूरा एंगल आएगा। वैसे ही सपोज आपको क्या चाहिए, T4 का ऑपोजिट एंगल चाहिए। तो T4 के ऑपोजिट में कौन सा एंगल आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली एक एक का, सॉरी, T4 के ऑपोजिट में ये पूरा एंगल आएगा यहाँ से यहाँ। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके फॉर्मूला लिखेंगे और उसके नीचे ट्राई करेंगे वैल्यू को पुटअप करने। ओके, तो T3 के ऑपोजिट में जो एंगल है इट इज व्हाट, साइन ऑफ 90 है और प्लस 53 है। वैसे ही T4 के ऑपोजिट, तो T4 के ऑपोजिट में सबसे पहले चीज यहाँ पे कितना रहेगा, इट विल बी साइन ऑफ, यहाँ पे रहेगा 90 प्लस यहाँ पे कितना रहेगा, इट विल बी 37 प्लस 37। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 37 लिख सकता हूँ, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, T5 के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज साइन ऑफ 53 डिग्री। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके वैल्यू को इनपुट करेंगे। तो T3 का वैल्यू, तो हमें T3 का वैल्यू आया था 250 आया था। तो यहाँ पे 250 अप्लाई किया, साइन ऑफ 90 मतलब 53, तो ये आपको सेकंड इसमें आएगा। इसका जो भी साइन आएगा पॉजिटिव आने वाला है सबसे पहले। यहाँ पे रहेगा कॉस, यहाँ पे कितना आएगा, 53 आएगा, इक्वल टू T4 हमें ढूंढना है। साइन ऑफ 90 मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कॉस आएगा, लेकिन कॉस किसका, 2 इंटू 37 का, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, T5 साइन ऑफ 53। तो साइन ऑफ 53 तो हमें वैल्यू पता है, तो इसका कोई टेंशन नहीं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले T5 ढूंढेंगे। तो T5 इक्वल टू क्या आएगा, 250 cos ऑफ 53 इज 3/5 इंटू क्या आएगा, साइन ऑफ 53। साइन ऑफ 53 आएगा 4/5, 5 और 5 कैंसिल, ये इक्वल टू रहेगा 1000/3 न्यूटन। वैसे लेट से आपको क्या ढूंढना है, T4 ढूंढना है। तो cos ऑफ 2 थीटा, तो cos ऑफ 2 थीटा का बहुत सारे फॉर्मूला है, तो चाहिए तो ये फॉर्मूला इसका है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, cos ऑफ 37 क्या है, 4/5, इसका क्या करोगे, स्क्वायर। साइन ऑफ 37 इज, लेट से साइन ऑफ 37 कितना आएगा, 3/5, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 16 माइनस 9 होएगा, विच इज 7 अपॉन कितना आएगा, 25। तो यहाँ पे T4 इक्वल टू 250 cos ऑफ 53, तो cos ऑफ 53 यहाँ पे क्या रहेगा, 3/5
इनटू यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी cos ऑफ 2 इंटू 37, तो यहाँ पे रहेगा 7 इंटू 25, 5 और ये 5 कैंसिल, 5 और ये भी कैंसिल आउट होएगा 50, 50 इंटू 7 इज 350 अपॉन कितना आएगा 3। ओके, अब ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, टेंशन एट पॉइंट ए एंड बी कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले चीज यहाँ पे ये स्ट्रिंग को क्या दिया है, एक मास m दिया है। मास m देने के वजह से यहाँ पे क्या होएगा, सबसे पहले चीज ये सबसे पहले चीज पॉइंट ए पे यहाँ पे एक टेंशन T अप्लाई करेगा, इसको हम लोग TA लेंगे वॉल के ऊपर। अब नेक्स्ट क्या करेगा, सबसे पहले चीज ये स्ट्रिंग क्या करेगा, ये वॉल को अपने तरफ पुल करने का ट्राई करेगा TA के साथ। मतलब वॉल क्या कर रहा है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में TA फोर्स अप्लाई कर रहा है। सेम चीज चलो ये पॉइंट पे स्ट्रिंग क्या करेगा, ये वॉल को अपने तरफ पुश करेगा TB के साथ, तो वॉल इसको इस तरफ पुश करेगा TB के साथ। यहाँ पे जो एंगल दिया है, लेट्स टेक इट एज थीटा, यहाँ पे भी एंगल कितना बना रहे थीटा, सपोज ये एंगल थीटा रहेगा, तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या रहेगा थीटा। इसके साथ एंगल बना रहा है वो रहेगा TA cos थीटा रहेगा, इसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो रहेगा TA sin थीटा। नेक्स्ट यहाँ पे इट इज थीटा, ऑफ कोर्स इस तरफ भी थीटा एंगल बनाएगा, इसके बाद थीटा एंगल बनाएगा वो रहेगा TB cos थीटा रहेगा, इसके साथ नहीं बना रहा है वो रहेगा TB sin थीटा। नेक्स्ट ऑफ कोर्स ये रोप का लेंथ है, तो इसका जो भी मास रहेगा, तो ये रोप का लेंथ या मास जो भी है कहाँ पे एक्ट करेगा, सेंटर पे, इसका मास क्या रहेगा mg डाउनवर्ड्स। मतलब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले चीज हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो TB cos थीटा कहाँ पे, लेफ्ट की तरफ, माइनस TA cos थीटा कहाँ पे, राइट की तरफ। कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सेलरेशन नहीं है तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो TB cos थीटा ये इक्वल टू रहेगा TA cos थीटा के बराबर। cos थीटा और ये cos थीटा क्या होएगा, कैंसिल, तो हमारा TB इक्वल टू क्या होएगा TA। ये एक चीज कंफर्म हो गया। नेक्स्ट वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा TA sin थीटा ऊपर की तरफ, TB sin थीटा ऊपर की तरफ, लेकिन TB के बदले हम लोग TA लिख सकते हैं क्योंकि हमने अभी जस्ट लिखा कि TA और TB बराबर है, तो यहाँ पे TA sin थीटा आएगा और ये इक्वल टू क्या रहेगा mg रहेगा, क्योंकि माइनस mg है दूसरे जगह तो प्लस mg होएगा। अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2TA sin थीटा रहेगा इक्वल टू mg रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे TA ये किसके बराबर है, TB के बराबर है, ये क्या रहेगा mg अपॉन 2 sin थीटा रहेगा। चलो हमने टेंशन एट ए ढूंढ लिया विच इज mg अपॉन यहाँ पे रहेगा 2 sin थीटा, और हमने ये भी ढूंढ लिया कि ये TB के बराबर। चलो नेक्स्ट, वही नेक्स्ट हम लोग ढूंढेंगे किसके लिए, एट लेट से पॉइंट सी के लिए ढूंढेंगे। अब पॉइंट सी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चीज सी से लेके कोई भी एक साइड तक हम लोग कंसिडर करेंगे। तो लेट से हम लोग पॉइंट ए से लेके कहाँ तक कंसिडर कर रहे हैं, पॉइंट सी। सी कहाँ पे, एग्जैक्टली मिडल पे है। तो सबसे पहली चीज इस पे बाकी का रोप क्या करेगा, ये पॉइंट सी को इस तरफ पुल करने का ट्राई करेगा TC के साथ। नेक्स्ट ऑफ कोर्स ये सरफेस के साथ है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज ये स्ट्रिंग इसको क्या करेगा या फिर वॉल इसको क्या करेगा, इस तरफ पुल करेगा। यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा, जिसके साथ एंगल थीटा बनेगा वो रहेगा हम लोग का TA cos थीटा, और यहाँ पे ये एंगल क्या बनेगा, TA sin थीटा बनेगा। नेक्स्ट पूरे रोप का लेंथ इज m, तो ये जो रोप है हाफ लेंथ है, तो इसका मास क्या रहेगा m/2 इंटू जी रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप क्लियरली यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि TC ये इक्वल टू क्या रहेगा TA cos थीटा के बराबर, क्योंकि और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज, सबसे पहले आपको ये इक्वेशन आया, TA का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है,
ये आपने पहले ही निकाला था, ये क्या है mg/2 sin थीटा आएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा cos थीटा रहेगा। तो TC इक्वल टू क्या आ रहा है mg/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा यहाँ पे क्या रहेगा cot थीटा होएगा। तो हमें इससे TC का वैल्यू मिल गया, इट इज व्हाट mg/2 cot थीटा है। चलो अब लास्ट पार्ट के लिए करेंगे। ओके, अब लास्ट पार्ट पे क्या हो रहा है, तो सबसे पहले चीज एज यूजुअल हम लोग इसको कोई एक पॉइंट से कंसिडर करेंगे। यहाँ पे टेंशन रहेगा TA, ये इस तरफ एक एंगल थीटा बना रहा है, यहाँ पे रहेगा TA cos थीटा, और इस तरफ जो एंगल रहेगा दैट विल बी PA sin थीटा रहेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ इतना पार्ट है, इसका मुझे मास पता नहीं है, तो मैं इसके क्या लूंगा m-g लूंगा। चलो यहाँ पे ये पॉइंट D, ये पॉइंट D को क्या करेगा, बाकी का रोप इस तरफ पुल करेगा। ओके, कितने एंगल पे, यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये रहेगा हम लोग का TD, ये रहेगा TD cos अल्फा रहेगा, ऑफ कोर्स ये क्या रहेगा हम लोग का TD sin अल्फा रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो वर्टिकल में अगर आप करोगे तो आपको 3 डिफरेंट फोर्स मिलेगा, एक TA sin थीटा, एक m-g और एक TD sin अल्फा। तो आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल में देखो, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ 2 ही फोर्स है, तो मैं हॉरिजॉन्टल पे इसको मैं क्या करूंगा अप्लाई करूंगा। तो हॉरिजॉन्टल में आप देख सकते हो TD cos अल्फा कहाँ पे राइट में, तो इसको TD cos अल्फा पॉजिटिव आएगा। TA cos थीटा कहाँ पे लेफ्ट में, तो ये क्या आएगा -TA cos थीटा आएगा। कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये इक्वल टू 0 आएगा। TD इक्वल टू रहेगा TA cos थीटा अपॉन क्या आएगा यहाँ पे cos ऑफ अल्फा आएगा। अब TA का वैल्यू आपको पता है ये क्या रहने वाला है, इट विल बी mg/2, यहाँ पे रहेगा cos थीटा बाई sin थीटा, जो क्या आएगा cot थीटा आएगा, अपॉन क्या होएगा cos ऑफ अल्फा। तो इससे हमने सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के लिए हमने कंसिडर कर लिया। आप चाहिए तो उसको देखो, अभी आपको क्वेश्चन में अगर एंगल अल्फा दिया बीटा दिया है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो, कैसे आपको सॉल्व करना पूरा चॉइस आपके ऊपर है, लेकिन हमेशा देखना मेथड फॉलो करो कि कैसे आप इसको इक्वेशंस को सॉल्व करते हो और आप कौन से पार्ट को कब लेते हो।